कई सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर आते हैं, इन सबको लगता है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का गोल्ड मेडल बस इन्हीं को मिलना चाहिए। न सिर्फ अपने देश बल्कि ये मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है और कितना नहीं। जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन और एनजीओस हर साल इसको लेकर कई सारी एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स या फ्रीडम लिस्ट जैसी रिपोर्ट छापते हैं, जहां पर हर साल दुनिया भर के देशों को डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। ये रिपोर्ट्स जो कि मैक्सिमम टाइम्स पूरी तरह से पॉलिटिकली बाइस्ड होती हैं, इनमें दुनिया के कई सारे देशों को फुल डेमोक्रेसीज, पार्शियली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम की लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। भारत को भी ये सभी देश मिलकर कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पाठ पढ़ाते हैं। ये सिखाते हैं कि भारत को अपने माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट किस तरह से सुनिश्चित करने हैं। भारत के लिए कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, या भारत के अंदर माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये दोनों ही 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका गए हुए थे। सब कुछ वहाँ पर अच्छा चल रहा था। दोनों देशों की लीडरशिप ने बहुत ही अच्छे से मीटिंग की और अमेरिका ने भी रशिया को लेकर भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनके पास 5 मिनट तक का भी फालतू समय नहीं होता है, उन्होंने डॉक्टर अजय शंकर साहब और राजनाथ सिंह दोनों के साथ 1-to-1 पर्सनली बातचीत की। लेकिन लास्ट में अमेरिका ने फिर अपनी असलियत का परिचय दे दिया। दरअसल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने स्टेटमेंट दे दी थी कि भारत में कुछ चिंतित कर देने वाली घटनाओं को अमेरिका मॉनिटर कर रहा है, उनके ऊपर नजर बनाए बैठा है, जिनमें भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेलों द्वारा ह्यूमन राइट अब्यूज किए जा रहे हैं। यानी ये सब मिलकर भारत में मानव अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। फिर क्या था, जैसी स्टेटमेंट एंटनी ब्लिंकन के मुंह से निकली, इसका जवाब दे दिया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब ने। भारत की तरफ से जो जवाब अमेरिका को दिया गया है, ऐसा जवाब अमेरिका की हिस्ट्री में उसके किसी भी एलाई ने उसको आज तक नहीं दिया है। हाँ, चाइना, ईरान, रशिया और कुछ देश जो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, वो अमेरिका को इस तरह की बातें पहले भी कई बार सुनाते रहते हैं। लेकिन अमेरिका ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनका ही कोई एलाई या फिर कोई ऐसा देश जिसके साथ वो अगले 100 साल तक की पार्टनरशिप निभाने के बारे में सोच रहे हैं, वही उनको इस तरह के मुंह के ऊपर इतनी बड़ी बात बोल देगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब ने भी वहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दी कि भारत को भी अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न्स हैं। यानी जो अमेरिका के अंदर मानव अधिकारों को लेकर सिचुएशन है, भारत भी उसको लेकर चिंतित है। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कहा कि लोग हमारे बारे में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उसी तरह से हमें भी उनके बारे में राय रखने का पूरा अधिकार है। अमेरिका जो भारत के ऊपर सवाल उठा रहा है, हमारे इंटरनल मैटर्स को लेकर चिंतित है, उसी तरह भारत को भी अमेरिका के अंदर की चीजों को लेकर चिंता है। अमेरिका के अंदर भी हेट क्राइम काफी बढ़ रहे हैं। फायरिंग इंसिडेंट्स वहाँ पर आए दिन सामने आते हैं। रेसिज्म की तो बात ही मत पूछिए। गोरों और कालों के बीच में किस तरह से वहाँ पर भेदभाव किया जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये सारी चीजें अमेरिका के अंदर भी हैं, लेकिन भारत या अमेरिका के एलाइज जो कि सारे वेस्टर्न डेमोक्रेटिक देश हैं, इन्होंने अमेरिका की आंख में आंख डालकर ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं दी थी। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब की इस स्टेटमेंट से अमेरिकन मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट ये लोग काफी सन्न हो गए हैं। और वहाँ पर अब चर्चा की जा रही है कि क्या ये नया भारत है जिससे अमेरिका डील कर रहा है, जो किसी के आगे झुकने के लिए रेडी नहीं है और अमेरिका की धरती पर आकर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने वाकई में बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है और दिखा दिया है कि भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। हमारे पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन का सपोर्ट है। उसकी बेहतरी के लिए अगर हमें अमेरिका की आंख में आंख डालकर भी बात करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर अजय शंकर साहब जो कि एक डिप्लोमेट थे, उनको विदेश मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने सबसे सही किया? हाँ या फिर ना? डॉक्टर अजय शंकर साहब कभी कभार काफी आक्रामक हो जाते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।